नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक्स्ट अचीवमेंट में। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस या बैंकिंग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आपको लेकर आए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो को अंत तक देखना तथा अंत में अपना स्कोर ज़रूर बताना। तो आइए बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं। आज का यह है सिंधु घाटी सभ्यता का रिवीजन टेस्ट। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? आप बताइए इसका खोज किसने की थी। पहला इसका आंसर है दयाराम साहनी जी ने इसकी खोज की थी। सिंधु सभ्यता हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आप बताइए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ये है रावी नदी के किनारे स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये हमारा सिंधु नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, महान स्नानागार कहाँ मिला था? महान स्नानागार कहाँ मिला? ये हमारा मिला है मोहनजोदड़ो में। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? ये हमारी कांस्य युगीन सभ्यता थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? जो ये लिपि ऐसी थी जो अभी तक पढ़ी नहीं है, अपठित है, मतलब इसको अभी तक पढ़ा भी नहीं गया है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा स्थल जो हमें मिला है राखीगढ़ी, ये हरियाणा राज्य में पड़ता है। बंदरगाह कहाँ मिला है? बंदरगाह जो लोथल बंदरगाह है ये गुजरात राज्य का है। यहाँ ये सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ पे मतलब शिप्स आती थी और मतलब उनका डॉकयार्ड था, मतलब उनका कारखाना भी यहीं पे था। ये हमारा ये लोथल गुजरात राज्य में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्निकुंड कहाँ मिला है? अग्निकुंड ये कहाँ मिला है? ये हमारा मिला है कालीबंगन में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 11वां, कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? ये हमारा कालीबंगा, ये राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता का विस्तार किन देशों तक है? ये हमारा अफगानिस्तान तक है। सिंधु सभ्यता का काल लगभग कितना था? ये हमारा है अगला, इसका क्वेश्चन है 2600 से लगा के 1900 ईसा पूर्व तक था। हड़प्पा का अर्थ क्या है? हड़प्पा का अर्थ यूँ समझो तो ऐसा है कि जो एक ऐसी व्यवस्था थी कि मतलब एक ऐसी सभ्यता होती थी कि मतलब जिसको पहले खोजा गया है उसको एक समृद्धि के नाम पे एक नाम दिया जाता था। इसलिए इसका आंसर होगा हमारा समृद्ध, क्योंकि वो एक प्रकार से फलीभूत था पहले के ज़माने में, मतलब सबसे पहले ही खोजा गया था, इसलिए इसे समृद्ध इसका सही आंसर होगा। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग है, मृतकों का टीला आंसर आएगा। कौन सी फसल सिंधु सभ्यता में प्रमुख थी? ये हमारी गेहूँ, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में पहली मुख्य फसल थी गेहूँ का युग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग कौन सी धातु का अधिक प्रयोग करते थे? कौन सी धातु का अधिक प्रयोग करते थे? यहाँ पे हमारी आ जाएगी ये तांबा धातु। तांबा धातु का सबसे सर्वाधिक उपयोग करते थे। मिट्टी को बनाने के लिए किस प्रकार का उपयोग किया जाता था? मिट्टी को बनाने के लिए ये चूना पत्थर है, संगमरमर है, कार्बोनिक, फ्लोराइट। इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडस सभ्यता की विशेषता क्या थी? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या थी? इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ये नियोजित नगर, मतलब उनकी जो नगरों की व्यवस्था थी वो मतलब अच्छी प्रकार से थी, यही थी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें है अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की नगरों की योजना कैसी थी? जो नगरों की योजना कैसी थी? ये अनियमित टाइप के अनियमित थी, मतलब कोई वो नहीं था इस तरीके से। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग मुख्यतः किस कार्य में लगे हुए थे? किस कार्य में लगे हुए थे? उनका मुख्य कार्य था कृषि पालन का, पशुपालन
कृषि कार्य में लगे हुए थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का अधिक उपयोग करते थे? किस धातु का उपयोग करते? तांबे का सर्वाधिक उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? वहाँ की विशेषताएं क्या थी? विशाल मंदिर, महल, ऊंची इमारतें, नगर नियोजन था। मतलब ये ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका नगर नियोजन यहाँ पे आंसर आएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली मोहर किस सामग्री की बनी हुई थी? किस सामग्री की मिली मोहरें पाई गई हैं सबसे ज़्यादा? तांबा की। सिंधु सभ्यता की मूर्ति कला की कौन सी विशेषता प्रसिद्ध थी? मूर्ति कला की, ये हमारी नर्तकी की कांस्य जो मूर्ति मिली थी जो मोहनजोदड़ो से, ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता का अंत किस कारण हुआ माना जाता है? ये हमारा इसमें तो वैसे भूकंप भी है, बाढ़ भी है, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें बाढ़ आई थी, इसकी वजह से इसका विनाश हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के मकान बनाते थे? किस प्रकार के मकान बने? पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे। सिंधु सभ्यता में जल निकासी की व्यवस्था कैसी थी? जल निकासी जो उन्नत व्यवस्था थी, मतलब अच्छे प्रकार से वो नालियाँ बनाई जाती थी पक्की ईंटों की, इसलिए वह समृद्ध और मतलब उन्नत व्यवस्था थी। सिंधु लिपि की पंक्तियाँ किस दिशा में लिखी गई हैं? जो लिपि लिखी गई थी सिंधु घाटी सभ्यता में, जो कि अभी तक अपठित है, लेकिन वो लिखी गई थी दाएं से बाएं दिशा में लिखी गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सिंधु सभ्यता में पाई जाने वाली खेती की प्रमुख फसल क्या थी? इसमें हमारा गेहूं है। हमारा अगला क्वेश्चन है 31वां, सिंधु सभ्यता में किस धातु का उपयोग अधिक किया जाता था? किस धातु का? इसमें तांबा धातु का प्रयोग सबसे सर्वाधिक किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे? ये इसका आंसर हो जाएगा, पक्की ईंटों के मकान बनाते थे। सिंधु सभ्यता में नापतोल की किस पद्धति का उपयोग किया जाता था? इसमें आप इसका आंसर कमेंट करके आप अपना इसको आंसर जरूर बताना। वैसे इसका आंसर है मानक, बांट और तराजू का उपयोग करते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में पाए जाने वाले मोहरों पर प्रायः किस पशु की आकृति मिलती है? किस पशु की आकृति मिलती है? बैल। ये हाथी और घोड़ा और शेर, इनको तो ये जानते भी नहीं थे, इनकी मतलब मोहरों पर इनमें मतलब मिले भी नहीं हैं, तो इसका आंसर बैल होगा। कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? कालीबंगा किस घग्गर नदी के किनारे स्थित है? धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? धौलावीरा जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में पाए जाने वाली मिट्टी के बर्तन किस प्रकार के होते थे? जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे वो किस प्रकार के बने हुए थे? जो इसका हमारा आंसर होगा, ये बार लाल रंग के और काले चित्र, मतलब जो उनको पकाया जाता था तो लाल रंग हो जाता, फिर उसमें डिजाइनिंग के लिए ब्लैक कलर से मतलब वो किया जाता था, इसलिए आंसर इसका ये वाला होगा। लोथल में मिले मनकों का निर्माण किस पदार्थ से होता था? जो मनकी बनाई जाती थी, मनकी बनाने का कारखाना जो लोथल में मिला था, इसके लिए देखो ये सब कांच के बने होते थे, फेयंस और एगेट, ये सारा इसका आंसर डी वाला ऑप्शन होगा। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? अपने सूती वस्त्र भी पहनते थे, ऊनी वस्त्र भी पहनते थे, लेकिन यहाँ ऑप्शन अलग अलग है, तो मैं इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु सभ्यता में किस प्रकार के खेल खेले जाते थे? किस प्रकार के खेल? ये शतरंज के खेल के जो हमारे लोथल से ये प्राप्त हुए थे, ये सबसे ज़्यादा खेल खेले जाते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में अनाज भंडार के लिए किसका उपयोग होता था? अनाज भंडार के लिए हम कोठार भी बनाते थे, भूमिगत कक्ष बनाते थे। जो हमारा मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार मिला था ये किसका बना हुआ था? ये भूमिगत कक्ष था, मतलब उसका मतलब बनाया गया था, मतलब ईंटों का बनाया गया था, तो कोठार इसका आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि वो ईंटों का बनाया गया था। भूमिगत
भूमिगत कक्ष क्या होता है? भूमि के अंदर मतलब खुदाई करके उसको बनाते हैं ना, वो भूमिगत कक्ष होता है। अनाज घर क्या होता है? अनाज घर भी मतलब अनाज जहाँ पे इकट्ठा किया जाता था उसी के लिए नहीं, इसका आंसर अनाज घर माना जाएगा, अनाज घर दिया गया है। कौन सा स्थल अपनी जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था? जल प्रबंधन प्रणाली के लिए जो मोह धोलावीरा था वो जल प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ से सब कुछ मतलब जल का डैम एम वगैरह जो भी हैं जो सब यहीं से बनते थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस दिशा में लिखी गई है? किस दिशा में लिखी गई है? ये दाएं से बाएं लिखी गई है। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली सबसे आम धातु कौन सी है? ये हमारा तांबा धातु है। सिंधु सभ्यता में मापतौल की इकाई क्या थी? मापतौल की इकाई क्या थी? ये हमारी मानक बाँट थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को पवित्र मानते थे? किस पशु को पवित्र मानते थे? जो हमारा यहाँ पे बैल था, ये सबसे पवित्र बैल पशु था। मोहनजोदड़ो में पाए जाने वाले कुओं की लगभग संख्या कितनी थी? ये क्वेश्चन आप कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे इसका आंसर 700 है, लगभग 700 कुएं मिले थे। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार का मकान बनाते थे? किस प्रकार के मकान बनाते थे? पक्के ईंटों के मकान बनाए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थल घोड़ों के अवशेष मिलने के लिए प्रसिद्ध है? घोड़ों के अवशेष कहाँ से मिले थे? कालीबंगन से घोड़ों के अवशेष मिले थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था पर निर्भर थे? कृषि और व्यापार, केवल व्यापार, पशुपालन, शिकार और मछली पकड़ना। आप इसका आंसर बताइए। वैसे इसका आंसर आएगा कृषि और व्यापार, मतलब खेती भी करते थे वो लोग और व्यापार भी करते थे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको? यह है सिंधु घाटी सभ्यता की 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आप अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितने आपके सही हुए। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए बने रहिए आप अपने चैनल नेक्स्ट अचीवमेंट में। अब हम आपके लिए अगला नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। आप अपना कमेंट में बताइए कि अगला नेक्स्ट टॉपिक किस पे हम बनाएं। ओके, धन्यवाद।